गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मांडवीज लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर हम उस वक्त मुस्कुरा सकते हैं जब हम पूरी तरह से टूट चुके हों, तो यकीन कर लीजिए कि दुनिया में हमें कोई भी नहीं तोड़ सकता। इसलिए फ्रेंड्स, वक्त चाहे कैसा भी हो, मुस्कुराते रहिए। तो फ्रेंड्स, सुबह के नाश्ते में जो है मैं फटाफट आलू गोभी मटर की सब्ज़ी रेडी कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। और इधर दाल भी रेडी है और मैंने आटा भी गूंद लिया है और फटाफट अब इसकी मैं रोटी तैयार करूँगी। और सब वेट कर रहे हैं नाश्ते की। तो नाश्ते के बाद मैं मिलती हूँ शाम को, एक गेम प्लान करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मांडवीज लाइफ। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी जो है डिनर के बाद मैं आप लोगों के सामने हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ मिस्टर अजय भी हैं। और इनसे पूछते हैं आज कि YouTube पे आने का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। YouTube पे आने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। कैमरे से आपको घबराहट होती है या नहीं होती है? सही से बता, दिल खोल के बता दे। नहीं, कैमरे से ज्यादा मुझे अपनी बीवी से घबराहट होती है। कैमरा ऑफ के बाद बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इनको कैमरे से नहीं, बीवी से घबराहट होती है और इस पनिशमेंट की सजा बेजोर मिलनी है। देखिए बाद में, ब्रेक के बाद। लेकिन अभी ब्रेक नहीं, मस्ती टाइम है। और आज हम लेके आए हैं मस्ती टाइम में कुछ यूनिक सा अच्छा सा गेम। और वो गेम क्या है वो हम आपको बस बताने ही वाले हैं। तो ये हमने तैयार किए हैं कुछ सवाल, और ये टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। और ये किस टाइप के सवाल हैं? तो ये हमारे पर्सनल सवाल हैं। और हमारे पर्सनल सवाल मतलब हमारे बारे में आप जानेंगे कि हम दोनों में से कौन कैसा है, हमारी पर्सनैलिटी के बारे में आप जानेंगे। और उसके लिए हमने 12 क्वेश्चन तैयार किए हैं। वैसे 15 क्वेश्चन तैयार करने थे, बट मैंने सोचा नहीं, चलो काफ़ी रात हो रही थी और आप लोग से मिलना भी ज़रूरी था, आपके साथ गेम खेलना भी ज़रूरी था। तो फिर मैंने 12 क्वेश्चंस रेडी कर लिए। और क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हम दोनों एक दूसरे से जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसमें बताना होगा। अगर मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन पूछा और ये कहते हैं नहीं कि ये चीज़ मैं करती हूँ, तो ये इस तरह से ये कार्ड दिखाएंगे मांडवी। और नहीं, अगर ये वो काम ये करते हैं तो ये मी दिखाएंगे। उसी तरह से सेम मैं करूँगी। अगर जो क्वेश्चंस के आंसर हैं, अगर वो मैं करती हूँ कोई भी काम, तो वो मैं ये करते हैं अगर कोई भी काम, तो ये मैं इनका नाम दिखाऊंगी। और नहीं मैं करती हूँ वो चीज़, तो फिर मैं ये मी का साइन दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हम गेम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं पूछती हूँ। आप पूछिए। आप ये बताएं कि प्रॉमिस करके बार बार कौन तोड़ता है? मैं। ये देखो, एक्सेप्ट कर रहे हैं, गुड बॉय। एक्सेप्ट किया इन्होंने, बिल्कुल। हमेशा प्रॉमिस करके ये तोड़ते हैं। और क्यों तोड़ते हैं, इसका रीजन क्या है, ये खुद ही बताएंगे। फ्रेंड्स, प्रॉमिस करके तोड़ना, इसके पीछे रीजंस होते हैं, कभी ऑफिशियल तो कभी पर्सनल। इस कारण से मुझे कभी कभार प्रॉमिस तोड़ने पड़ते हैं। कभी कभार नहीं, मैक्सिमम टाइम्स प्रॉमिस तोड़ना है। नहीं तो तोड़ना है कभी कभी। तो अब फ्रेंड्स से क्या वादा करते हो आप कि आगे भी आप ऐसे ही कंटिन्यू करोगे, या फिर कुछ? अगर प्रॉब्लम नहीं आया तो प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। मतलब अभी भी प्रॉब्लम आएगी भाई, इस प्रॉब्लम को दूर करो ना। नहीं, रीजंस आते हैं, लाइफ में रीजंस आते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा दूसरा सवाल है कि सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है गलती होने पे? अपनी गलती कौन मानता है और सॉरी बोलता है? मी। ये कभी सॉरी नहीं बोलते हैं। ये गलत है। ये कभी सॉरी आप नहीं बोलते हो, मैं क्योंकि बोलता। नहीं, मैं गुस्सा होके और जाके अगर बेडरूम में लेट भी जाऊं, फिर भी 1 आध घंटे बाद मुझे आके खुद ही सब कुछ काम भी करना पड़ता है इनके लिए, कुछ ना कुछ बनाना, जो भी हो। अगर ब्रेकफास्ट टाइम में कभी भी जब भी गुस्सा हुई तो वो वर्क भी मुझे ही करना है। और मतलब सब कुछ भूल के फिर मुझे ही आके। नहीं फ्रेंड्स, ये बात गलत है।
पहले मैं क्या करता हूँ कि मांडवी को रिलैक्स होने के लिए 2-4 घंटे छोड़ देता हूँ। देखो, अगर बीबी गुस्सा है 2-4 घंटे के लिए छोड़ देना मतलब कि उसको क्या कहते हैं, आग में घी डालना। पहले कूल हो जाओ। बट मैं कूल हो जाती हूँ। कूल हो जाओ और फिर सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो तो काम बन जाएगा, है ना फ्रेंड्स? बिल्कुल। आप मेरे बात से सहमत हो ना? बिल्कुल सहमत नहीं है, मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बीवी जब रूठे तो तुरंत मनाना चाहिए, बट इनका ऐसा नहीं है। नहीं, मैं इनका है कि इनको छोड़ दो, थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत हो जाएगा, ये खुद आ जाएगी। तो ऐसा मतलब हर बार अच्छा लगता है कि बीवी नहीं, मैं जाता हूँ मनाने के लिए, थोड़ी देर छोड़ देता हूँ, फिर मैं जाता हूँ, फिर मैं मनाता हूँ, तब तक आप थोड़ी सी कूल हो जाती हो। लेके अपना खून जलाने से क्या फायदा फ्रेंड्स, तो इसलिए मान जाती हूँ। चलो, तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा सवाल है कि सबसे ज्यादा सरप्राइजेस कौन देता है, तो बताएं। मैं। बिल्कुल यही देते हैं। मुझे, बच्चों को, सबको जिनकी जो भी डिमांड रहती है, और एकाएक लाके मतलब हम लोगों को सरप्राइज दे देना जो हमें पसंद है, तो हम सब खुश हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, वेलकम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा खर्च कौन करता है, सबसे ज्यादा मनी एक्सपेंस कौन करता है? मैं। ये बिल्कुल सही, मतलब आप मान रहे हो, तो ये भी बता दो क्यों? मैं जो खर्च करता हूँ कोई ऐसा फिजूल खर्च नहीं करता हूँ, लीगल खर्च ही करता हूँ, और जो घर की जरूरतें हैं उसी में खर्च करता हूँ। नहीं फ्रेंड्स, बहुत सारा खर्च कर देते हैं ये, जो कि ठीक है, कभी कभी जेन्युइन होता है, कभी कभी नहीं होता। और मैं जो है बचत में यकीन रखती हूँ, और वैसे भी हाउसवाइफ जो होती हैं वो घर को थोड़े थोड़े पैसों से जोड़ जोड़ के घर बनाती हैं, सेव करती हैं पैसों को, और उसमें ये 0 है। बट बचत करना अच्छी बात है, बट जैसा इन्होंने कहा कि सरप्राइज देने में हीरो है, लेकिन बचत करने में 0 है। हाँ, लेकिन एक्स्ट्रा खर्च नहीं करते, ये मैं एग्री मानती हूँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और हमारा 5th क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा फ्यूचर पे कौन फोकस करता है? मांडवी। बिल्कुल। मैं वर्तमान में चलता हूँ, मैं वर्तमान के बारे में सोचता हूँ, और मांडवी जो है सो फ्यूचर के बारे में सोचते रहती है। बहुत, मैं फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, इस वजह से टेंशन में भी रहती हूँ। बट मेरे हिसाब से फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अगर हम पहले से प्लानिंग नहीं करेंगे तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है। आप क्या कहते हैं? ये तो है, लेकिन ज़्यादा हम फ्यूचर के बारे में सोचने से क्या होगा, जो होना होगा वो तो होगा, इसीलिए फ्यूचर के बारे में प्रॉब्लम आई तो फिर देखा जाएगा। तो फिर मैं हूं ना। नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा, ज्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने व्यूज हैं, और ठीक है, जब एक ही घर में ऐसे इस सोच के 2 लोग हैं तो दोनों अच्छा है कि प्रेजेंट में जीना भी अच्छी बात है, बट फ्यूचर के लिए सोचना भी कुछ बुरा नहीं है। हाँ, लेकिन ज़्यादा सोचना बुरा है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि सबसे पहले आई लव यू किसने बोला? मिस्टर अजय। ये तो स्वाभाविक, आई लव यू सबसे पहले लड़का ही बोलता है। ऐसा नहीं है, आजकल तो लड़कियां भी बोलती हैं। और मैंने ही सबसे पहले आई लव यू बोला, और क्या, आई लव यू टू बोलने बस अभी हमारी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है, उसमें कुछ सरप्राइजेस हैं आप फ्रेंड्स के लिए, तो उसमें हम लोग बताएंगे अपनी लाइफ के बारे में सीक्रेट्स, बट वो आगे होगा। और अभी का जो क्वेश्चन था कि सबसे पहले आई लव यू किसने बोला, तो वो बोला मिस्टर अजय ने, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और इनके प्रपोज करने का तरीका वाओ बहुत अच्छा, तो थैंक यू। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जिद्दी कौन है? मांडवी बहुत ज्यादा जिद्दी है। हाँ, मैं जिद्दी हूँ। हाँ, लेकिन गलत जिद नहीं रहता है इनका, ये बात है, मैं तो ये मानता। मतलब ये है कि मुझे अगर लगता है कि ये चीज सही है और सामने वाला कह रहा है नहीं ये गलत है, तो मैं भी अपने जिद पे अड़ जाती हूँ कि हाँ नहीं मुझे ये करना है तो करना है, या नहीं मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ।
तो फिर मैं वहाँ अगर हाँ मैं जहाँ गलत रहती हूँ तो मैं तुरंत कह देती हूँ हाँ ये चीज़ बिल्कुल, अपनी गलती भी मानती हूँ। बट जहाँ मेरी गलती नहीं है वहाँ तो मेरी जिद, बहुत ज़्यादा जिद्दी हूँ, आई एक्सेप्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनहेल्दी फूड सबसे ज़्यादा कौन खाता है? मांडवी। आप नहीं खाते अनहेल्दी फूड? मैं नहीं खाता। ये बात सही है, सबसे ज़्यादा अनहेल्दी फूड मैं ही खाती हूँ, चाहे ऑफिस में हूँ या घर में। अगर जहाँ मुझे मार्केट की चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद हैं, यमी मतलब नूडल्स, उसमें भी समोसे, वो भी एमपी नगर में आनंद वाले के समोसे, जोन 2 वाले नहीं, एमपी नगर जोन 1 वाला नहीं, जोन 2 में जो आनंद वाले के समोसे हैं बहुत यमी होते हैं। और मनोहर की 2-3 चीज़ें हैं, जैसे वेज कोथे और छोले भटूरे माय फेवरेट डिशेस हैं, जो मैं सबसे ज़्यादा ऑफिस में मंगा के खाती हूँ, और इस वजह से मेरा वेट भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। बट अब मैं शरीर से भी पता चल रहा होगा। बट अब मैं हेल्थ कॉन्शियस हो गई हूँ, मतलब अभी हो गई हूँ, और धीरे धीरे मैं अपना वेट भी लूज कर लूँगी, तो फिर कोई बात नहीं है भाई। खाती हूँ तो खाती हूँ अनहेल्दी फूड, बट ये बहुत ही हेल्दी फूड खाते हैं, और मैं इनको बाहर का बिल्कुल भी कुछ नहीं देती। रीज़न ये है कि वैसे भी इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है, और डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है, और ये शुरू से ही मार्केट की चीज़ें, रेस्टोरेंट की चीज़ें, होटल्स की चीज़ें इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, ऑयली फूड पसंद नहीं, तो बहुत ही बिल्कुल तोल मोल के ही खाते हैं ये, ज़्यादा ऑयली फूड खाते नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत कम। बहुत मैंने जिद किया कि ये थोड़ा सा आप ले लो तो ही लेते हैं, तो इस मामले में तो ये मुझसे काफ़ी बेटर है, क्यों? बिल्कुल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा गुस्सा किसे आता है? मांडवी। ये गुस्सा मेरे खून में है, खून में है मेरे। हाँ, मैं भी डर के रहता हूँ। ऐसा नहीं, इतना भी गुस्सा नहीं आता, हाँ, बट है मुझे गुस्सा जल्दी आता है, झूठ पे, गलतियों पे, इस पे गुस्सा आता है। ऐसे नहीं कि फालतू में गुस्सा आ रहा है, हाँ, लेकिन जहाँ इनलीगल चीज़ें होती हैं, कुछ भी मतलब लगता है कि ये सही नहीं है, तो गुस्सा आता है, आई एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा गंदगी घर में कौन करता है? मैं। बिल्कुल सही। कुछ भी हो, मतलब साफ सफाई से तो इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, बट ठीक है, साफ सफाई मत कीजिए, लेकिन गंदगी भी नहीं मत कीजिए। कपड़े अपने यहाँ से छोड़े तो वहीं पे, जहाँ से मतलब लिया वहाँ तो रखना नहीं इनको कोई भी चीज़, अपनी खुद की चीज़ें भी इनको नहीं पता होती कहाँ है। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं, ये इनका चश्मा, ये यहाँ है पीछे, अगर मैं बैठूं हाथ रखूं तो ये टूट भी सकता है, बट इनको ध्यान नहीं है। लेकिन देखो, एक जो लेडी होती है उसकी नज़र कितनी पारखी होती है कि चारों तरफ मेरे क्या है, तो मेरा ध्यान हर तरफ है। तो ये गंदगी करते हैं, सफाई की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है, और मैं पूरे टाइम डस्टिंग में, मतलब कहाँ पूरी क्लीनिंग में लगी रहती हूँ। इनके चाहे कपड़े हों, चाहे कोई भी चीज़ें, मतलब साफ़ सफाई में टोटल इनका कोई लेना देना नहीं है साफ़ सफाई से, और ये एक्सेप्ट भी कर लिए, तो आगे क्या बोलूँ। अब एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर होती की आर्गुमेंट होता, लेकिन एक्सेप्ट कर लिए, तो यही इनकी खासियत है कि बहस नहीं करो बीबी से। कहाँ से सीखा आपने ये फंडा? ये दाम्पत्य जीवन का सबसे पहला सूत्र है। हाँ, तो दाम्पत्य जीवन का जो है पहला सूत्र, ये आप लोग भी इनसे सीख लें, है ना। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट पहले जो है सो हमें कॉफी चाहिए। कॉफी? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो मांडवी मैजिक। आपने जानते हो ना आप फ्रेंड्स, आपने तो मांडवी का मैजिक देखा है, तो आपने भी देखा ही होगा। हाँ। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं मांडवी मैजिक, और कॉफी हाजिर हो जाएगी। रेडी, 1 2 3। तो ये देखो मांडवी के मैजिक का कमाल, आ गई कॉफी।
तो ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म कॉफी। Thank तो you। देखा मानवी का मैजिक, कैसा लगा आपको मानवी का मैजिक? बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स ये है हमारी गर्मा गर्म कॉफी और कॉफी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी। तो फिर आप अपना कार्ड हाथ में ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की जिद हमेशा कौन पूरी करता है? मैं। ये बच्चों को बिगाड़ने में पूरा इनका हाथ है। जो बच्चों ने कह दिया तो वो आएगा, कैसे भी आएगा, मतलब दिन हो या रात हो, आना है तो आना है। तो बच्चों को बिगाड़ने में पूरा हाथ इनका है। ये तो होना भी चाहिए ना फ्रेंड्स। अच्छा, बच्चों को बिगाड़ना चाहिए? बिगाड़ना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों की जिद पूरी करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, जो मैं बोलूँ वो पूरी कर देना। कल शॉपिंग के लिए ले चलो आप। नहीं, उतनी बड़ी जिद नहीं पूरी करें। ये शॉपिंग बहुत बड़ी जिद है। वाह 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 वाह। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे ज्यादा आउटडोर घूमना किसे पसंद है? मतलब सबसे ज्यादा घूमना किसे पसंद है आउट ऑफ स्टेशन? तो मुझे। बिल्कुल मुझे और मेरा घर। बस हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, बट इन्हें टूरिंग बहुत पसंद है। यहाँ वहाँ मतलब इनका बस चले तो पूरी दुनिया घूम आएंगे। घूमने में इनको हर जगह घूमना, हर जगह के बारे में जानना, ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत पसंद है और लोगों से घुलना मिलना। बट आप लोग सोच रहे होंगे इतना कम बोलते हैं, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है ये कैमरा का फोबिया, जो इनके अंदर से हमें निकालना है। और वो कैसे निकलेगा फ्रेंड्स? कैमरा के फोबिया के साथ साथ बीबी का फोबिया भी है। ये। तो बीबी का फोबिया नहीं निकल सकता है, बट बीबी कैमरा का फोबिया जरूर निकाल देगी। तो फ्रेंड्स आज का जो है ये क्वेश्चन आंसर राउंड खत्म होता है। और कैसा लगा आपको हमारा ये गेम, आप हमें जरूर बताइएगा। और अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यूं ही हमारे ब्लॉग को पसंद करते रहिए। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।